क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, मलान होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। थोड़ा मौसम का असर हो रहा है तो इसकी वजह से जो है ना तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट क्योंकि एक सिलसिला शुरू जब हो जाता है तो फिर उसको ख़त्म नहीं कर सकते ना हम लोग, बीच में छोड़ नहीं सकते ऐसे, तो उसको कंटिन्यू करना पड़ता है। सो आज की अच्छी बात के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। मुझे नहीं पता ये किसकी बात है किसकी बात नहीं है, या शायद मेरी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड होगी या फिर मेरे एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड होगी, तो तभी वो दिल की एक आवाज़ जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। सो एक चीज़ जो मैंने सोसाइटी में देखी है, सोसाइटी का हिस्सा बनने के बाद हम सब लोगों में ना एक दौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है। वो रेस जिसमें हम लोग हिस्सा भी नहीं ले रहे, जिसका शायद हम लोग हिस्सा हैं भी नहीं, वो कहीं ना कहीं हमने अपने दिमाग में सोच लिया हुआ, अपने जहन में सोच लिया हुआ है कि हाँ शायद कहीं कोई रेस चल रही है और हमने उस रेस में पार्ट लेना ही लेना है, उसमें पार्टिसिपेट किए बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। और वो रेस क्या है? वो रेस ये है कि हमने एक दूसरे की टांग खींच के, मतलब कोई अगर हमारे आगे चल रहा है तो उसकी टांग पकड़ के खींचो, उसको पीछे फेंको और खुद आगे निकल जाओ। ये रेस चल रही है आजकल के दौर में। मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया और बहुत सारी जगहों पे काम करने के दौरान में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए जहाँ पे बाकी लोग इस तरह से करते हैं, या तो किसी के कंधे पे चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो आगे बढ़ रहे होते हैं उनकी टांग खींच के उनको गिरा देते हैं और खुद उनकी जगह पे जाके खड़े होने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस पर कामयाब भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों के जो इस तरह के असली रूप होते हैं वो सबके सामने आ जाते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैंने एक दफ़ा एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने लिखा था कि वो इज़्ज़त के हवाले से थी कि जब अल्लाह इज़्ज़त देना चाहता है तो वो उसको दे देता है, और कोई कुछ भी कर ले, आपकी इज़्ज़त पे तब तक आँच नहीं आ सकती जब तक कि अल्लाह नहीं चाहता। तो वो शायद किसी को समझ में नहीं आई थी, तो उसका मतलब बताने का यही था, ये उनके लिए जिनको शायद समझ नहीं आई थी कि जहाँ पे हम लोग काम कर रहे होते हैं या जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं वहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो शायद आपको पसंद नहीं कर रहे होते, आपको अच्छा नहीं जान रहे होते, आपके करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठा रहे होते हैं डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तर्ज से। उन लोगों की अपनी अपनी तर्ज होती है दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करने की, दूसरों की हित के इज़्ज़त करने की, ठीक है, दूसरों को बेइज्जत करने की, उसके बारे में गलत गलत अफवाहें फैलाना, उसकी किरदार कुशी करना। तो ये सब चीज़ें जब कोई आपके साथ कर रहा होता है ना, तो यकीन करिए जिनका अल्लाह ने साथ देना होता है ना, वो अल्लाह उनका साथ ज़रूर देते हैं। और ऐसा ही होता है कि बाज़ औक़ात कोई आपके पीछे पड़ गया हुआ है, इस हद तक पीछे पड़ गया होगा, वो अपने नीच पन्ने पे उतर आता है, और वो इतना नीच पन्ने पे उतर आता है कि सारी दुनिया को पता चल जाता है कि जिसको ये ज़लील करने की कोशिश कर रहा है बेसिकली वो पाक दामन है, और जो वो खुद हैं उनका करैक्टर कैसा है, वो उनका करैक्टर जो है वो सबके सामने आ जाता है। सो जब हम किसी को नीचा दिखाने की या किसी को अपने रास्ते इस्तेमाल करने के लिए दूसरों के रास्ते मसदूद कर देना या फिर उन लोगों के रास्तों में रुकावटें पैदा कर देना, ऐसे बंदे नहीं बनना चाहिए हम लोगों को। देखिए, कामयाबी और नाकामी जो है वो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जब आपको कामयाबी देनी होगी वो देंगे। जब हम लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं ना कि अच्छी और बुरी किस्मत पे जब हम लोग बिलीव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये ऐसे असूल हैं जो अल्लाह ताला ने बना कर भेजे हुए हैं हमारे लिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है बेसिकली। ये दुनिया में आ तो गए हैं तो हम क्या करेंगे, किस तरह से आगे चलेंगे, हमारा लायामल क्या होना चाहिए, हमारे ज़िंदगी गुजारने के जो असूल हैं वो क्या होने चाहिए। तो अल्लाह ने हमारे हाथों में लेकर एक नोश्ता लेकर हमारे हाथों में रख दिया कि जाओ और इनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। इसमें रद्दो-बदल करना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है। वो रास्ता भी हमें दिखा दिया अच्छाई और बुराई का। तो जब वो रास्ता हमारे सामने है, असूल हमारे सामने है, एक हमें रूल्स मिल गए हैं कि हमने ये चीज़ें करनी है, हम लोगों ने ये चीज़ें नहीं करनी है। जब उन रूल्स के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमें इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। और जब हम ये कहते हैं ना कि नहीं मैं तो नाकाम होता जा रहा हूँ, पता नहीं अल्लाह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है कि नहीं रहा है, वो सुन भी रहा है मेरी या नहीं सुन रहा, वो सुन रहे होते हैं। जब किस्मत अल्लाह ने लिख दी हुई है आपकी, अगर आपने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में आके रोना है तो आपने रोना है। वो आप कुछ भी कर लें, आप उस चीज़ को पलट नहीं सकते हैं, उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं।
और अगर आपने इस दुनिया में आकर खुशियाँ बांटनी है, खुशियाँ बांटने का एक ज़रिया बनना है, आप एक सोर्स हैं दूसरों की मदद करने का, तो फिर आप एक सोर्स बनोगे। उसके लिए भी आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अपने आप को दूर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ लिख दी गई है आपकी किस्मत में। तो जो चीज़ें लिख दी जाती है ना, वो लिख दी जाती हैं। और अगर आपको अल्लाह ने ये तय कर लिया है कि आपको ज़लील व रुसवा करना है, क्योंकि आप लोग की अपनी हरकतें ऐसी हैं जो आप ख़त्म नहीं कर रहे हो, बाज नहीं आ रहे हो उन चीज़ों से, तो ऑब्वियसली फिर अल्लाह ने भी रस्सी तो दराज़ करनी होती है हर किसी की। तो जब अल्लाह रस्सी दराज़ करने पे आता है तो यकीन करिए वो दराज़ हुई भी रस्सी आप कभी छुड़ा नहीं सकते हो, अपने गले से उस तोप को निकाल नहीं सकते हो। तो बेहतर ये होता है कि जो सही रास्ता है उसी रास्ते पे चलिए और आगे बढ़िए। बहुत सारी मुश्किलात आती हैं ज़िंदगी में, उनका सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात हम लोग फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं। शायद मैं उन लोगों में से हूँ जो फ़रार का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि हाँ, अपनी तरफ से मैं एक कोशिश कर दूँ कि मैंने ये चीज़ गलत हो रही है, ये गलत ट्रैक चल रहा है, इस ट्रैक पे मत चलिए, थोड़ा खुद को भी सही कर लीजिए। हम अगर गलत है तो हम भी खुद को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपने दूसरों को नीचा दिखाना ही दिखाना है, दूसरों के बारे में कुछ गलत करना ही करना है, तो आप ऑब्वियसली वो कर गुजरेंगे। फिर मैं वहाँ से कन्नी कतरा कर साइड होकर निकल लेती हूँ कि ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी है, सामने वाले को समझ में आती है तो आए, नहीं आती है तो ना आए। वो मेरा हक था, वो मेरा फ़र्ज़ था, वो मैंने अपना अदा कर दिया हुआ है। तो अभी सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस अंदाज़ में, किस तर्ज पे लेता है। अगर उन लोगों ने तय कर लिया हुआ है कि वो आपको ज़लील व रुसवा करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको ज़लील व रुसवा करेंगे। वो फिर आप उनको रोक नहीं सकते हैं। पर ये है कि बाज़ रखने की जितनी आप कोशिश कर सकते थे वो आपने कर ली अपनी तरफ से। अभी हम आगे क्या करेंगे, हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो कामयाबी है या नाकामी है वो तो सिर्फ अल्लाह ने देनी है आपको। आप दूसरों के कंधों पे पैर रख के ऊपर तो चढ़ जाओगे, या दूसरों को नीचा दिखा के ऊपर तो चढ़ जाओगे, या फिर किसी का पैर खींच के उसकी जगह पे खड़े तो हो जाओगे। क्या आप में वो सकत है, क्या आप में वो एबिलिटी है, क्या आप में वो काबिलियत है कि आप उस जगह पे खड़े हो सको? तो फिर आपको प्रूव करना पड़ता है। और जब आप प्रूव नहीं कर पाते हो ना, तो यकीन करो मुँह के बल ज़मीन पे गिरते हो। और जो इंसान मुँह के बल ज़मीन पे गिरता है ना, उनसे पूछो कि वो तकलीफ़ क्या होती है और कैसी होती है। अच्छी ज़िंदगी गुजारो, अच्छे तरीके से रहो, अच्छे असूलों को अपनाओ और दूसरों के बारे में बुरा ना सोचो। यकीन करो, बुरा सोच के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अपने बारे में अच्छा सोचते हो ना, तो दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो। आपके साथ खुद ब खुद अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखो, अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। इंशाल्लाह आप लोग को ज़िंदगी में कामयाबियाँ ज़रूर आएंगी, जैसे कि मुझे भी उम्मीद है कि मेरी ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ ज़रूर आएंगी और इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। उम्मीद का दामन पकड़ के बैठी हुई हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। इसी अच्छी बात के साथ शाज़िया सईद को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको बहुत अच्छी लगती हों तो मुझे थम्स अप भी दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या जो मैंने बातें कही हैं वो आपके दिल को लगी हैं। अगर लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी अगली अच्छी बात तक के लिए शाज़िया सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।